हमारे साथ रवि शेखर हैं सिनेमा हॉल पर। रवि शेखर एक उम्दा फोटोग्राफर हैं, फिल्म मेकर हैं, पेंटर हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। इतनी सारी खूबियों के साथ आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है श्याम बेनेगल जी के बारे में। रवि शेखर का एक परिचय ये भी है कि उन्होंने श्याम बेनेगल के साथ उनकी 2 फिल्मों में समर और हरी भरी में काम किया है। मैं रवि शेखर से यह जानना चाहता हूं कि श्याम बाबू को वे किस रूप में देखते हैं। नमस्कार आप सभी को। और अजय, थैंक यू कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना, श्याम बेनेगल। और आपने कहा कि मैं अपना परिचय दूं, तो जैसा लोग ज़्यादातर परिचय देते हैं वो यही कहते हैं कि ये बेसिकली फ़ोटोग्राफ़र हैं। ये बड़ा अंडरलाइन सा वो होता है कि कोई बेसिकली कुछ होता है, उसके बाद कुछ एबनॉर्मल हो जाता है, उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो है ग्रो कर जाती हैं और वो कुछ और करने की कोशिश करने लगता है। मैं सबसे पहले वो दिन याद करूँगा अजय, तुम्हें पता नहीं याद हो ना हो, जब दिवाली का सीज़न था। तो मुझे याद है कि वो दिवाली का सीज़न था और कोलकाता के किसी पत्रिका ने तुम्हें असाइन किया था कि जो है श्याम बेनेगल से एक बातचीत की जाए और उस पर एक राइटअप किया जाए। तो तुम्हारी कुछ व्यस्तता थी और तुमने मुझे काम पे लगा दिया था और तुमने कहा कि उनकी फ़िल्म मेकिंग ऑफ महात्मा जो है वो रिलीज़ हुई है, तो बातचीत का केंद्र मेकिंग ऑफ महात्मा रहेगी, तो पहले जाके तुम फिल्म देख आओ। और तब तक मैंने मेकिंग ऑफ महात्मा नहीं देखी थी। तो मुझे याद है चरनी रोड के एक थिएटर में रात का नाइट शो मैंने देखा था मेकिंग ऑफ महात्मा। और उसके बाद अगले दिन सुबह मैंने 10 बजे श्याम बेनेगल को फ़ोन किया कि मुझे एक राइटअप करना है आपके ऊपर, एक इंटरव्यू करना है। तो ये बेसिकली फ़ोटोग्राफ़र जो है ये पहुंच गया इंटरव्यू करने। मैं हमेशा से जो है, जब से मेरी पत्रकारिता की ज़िंदगी चल रही है, फ़ोटोग्राफ़ी की ज़िंदगी चल रही है, मेरा शब्द और छायांकन दोनों लगभग साथ साथ ही चलता रहा है। तो मुझे याद है श्याम बेनेगल ने फ़ोन पे मुझे कहा था कि देखिए सिर्फ 15 मिनट का ही समय दूंगा। मुझे याद है वो 3 बजे का समय दिया था उन्होंने, और पहली बार मैं जो है उनके ऑफिस में पहुंचा ठीक 3 बजे, बाहर जाके बैठ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया और उन्होंने कहा कि जो है वो सिर्फ 15 मिनट का वक्त मुझे देंगे। मैंने कहा ठीक है। और फिर बातचीत शुरू हुई और कैसेट की एक साइड भरी और दूसरी साइड भरी और बातचीत का सिलसिला लंबा चला। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप और क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि जो है मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी फ़िल्म में कुछ स्टिल करिएगा। तो सबसे पहले एक विज़न की बात है कि हमारा पहले से कोई परिचय नहीं था और किस तरह से हमारी उनकी पहली मुलाकात हुई और कैसे उन्होंने ये देख लिया कि इनको जो है टीम में शामिल किया जा सकता है। और तुम्हें भी मालूम है कि श्याम बेनेगल को लोगों के नाम किस तरह से याद रहते हैं। आप बरसों बाद भी मिलिए तो वो आपको आपके नाम से पहचानते हैं। और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये फ़िल्म में छोटा से छोटा किरदार, छोटी जगहों का रहने वाला, जिन्होंने उनके फ़िल्म में कोई भी काम किया हो, उसको श्याम बेनेगल जी उनके नाम से याद रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। और तो ये एक ऐसी घटना हुई, मुझे लगता है कि वो बम्बैया फ़िल्मों में एक चमत्कार की तरह हम लोग देखते आए हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ जोड़ जाती है। तो इस तरह से हमारी पहली मुलाकात हुई। और मुझे याद है कि समर का शूट जो है सागर में चल रहा था और मैं फ़ोटोग्राफ़ी जो करता था वो स्लाइड्स करता था, ट्रांसपेरेंसीज़ करता था। तो मैं कैमरा लेके गया हुआ था और हमने जो है स्लाइड्स खींची। और जब हम वापस आए यहाँ पे तो हमारे दोस्त ने हमें एक छोटा सा प्रोजेक्टर दिया था। तो वो प्रोजेक्टर लेके मैं उनके ऑफिस गया और वो सारी स्लाइड्स उनको प्रोजेक्ट करके दिखाई और उन्होंने फिर वो सारी स्लाइड्स हमसे ख़रीद ली। और इस तरह से हमारा एसोसिएशन उनके साथ हुआ, जान पहचान हुई। और समर की जो तस्वीरें यहाँ वहाँ इस्तेमाल हुई, वो लगभग सारी तस्वीरें जो है मेरी शूट की हुई थी। श्याम बेनेगल जी के जो काम करने का तरीका था
उसके बारे में मैं दूसरी फिल्म से जब मैं उनसे जुड़ा तो ज़्यादा लंबे समय तक रहा, क्योंकि पहली वाली फिल्म में हम बड़े वाली स्थिति में थे कि श्याम बेनेगल के साथ हम हैं, और मैं हमेशा इस चक्कर में रहता था कि लंच के समय उनके बगल में बैठूं, और वो मैंने बात तक जारी रखा कि उनके आसपास जहां वो लंच करते थे तो उनके लंच में सारे लोग एक साथ बैठ के लंच करते थे, तो ऐसा कुछ डिवीज़न नहीं होता था। और अगर कोई उनसे आप सवाल करना चाहते हैं शूट के समय संबंध में, स्क्रिप्ट के समय संबंध में, सिनेमा के संबंध में, तो वो एक टीचर की तरह जो है बोलना शुरू कर देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कौन पूछ रहा है, कौन बोल रहा है। क्योंकि हमारी इमेज उनके अंदर एक पत्रकार की थी, एक राइटर की थी। उन्होंने मुझे ऐसे देखा था, हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैं भी उनसे धड़ल्ले से सवाल पूछ लेता था और फिर वो उतने ही इत्मीनान से जो है उसका जवाब भी दे देते थे। तो एक इस तरह का रिलेशन पहली फिल्म से बिल्कुल नए व्यक्ति से मुझे याद है कि शायद तुमने किसी मुलाकात में उनसे सवाल किया था कि सिनेमा क्या है, और उन्होंने कहा था कि सिनेमा इज़ अबाउट ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे अभी भी याद है कि सिनेमा का मतलब ये है कि आप कैसे बहुत सारे लोगों को लेके और एक साथ काम करते हैं। सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट जो मेरा उनके साथ हुआ, लव अफेयर जैसा हुआ, वो हुआ हरी भरी से। हरी भरी फिल्म जो है मुझे नहीं लगता कि थिएटर में रिलीज़ हुई। इसमें जो है 5 महिलाओं की कहानी है। ये फिल्म आप YouTube पे देख सकते हैं। तो मैं हरी भरी के स्टिल फोटोग्राफ़र के तौर पे फिल्म से जुड़ा था, और स्टिल फोटोग्राफ़र होने का एक सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि आप हमेशा उनके साथ में होते हैं जिनके साथ आप होना चाहते हैं। और मैं ऐसा नहीं करता कि जो है मैं एकदम अलग होके, अलहदा होके ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। मैं उस टीम का एक हिस्सा होके जो है उनसे जुड़ा रहता था और हमेशा फ्रंट लाइन में रहता था। एज ए फोटोग्राफ़र आपको तस्वीरें हमेशा अच्छी तब मिलती हैं जब आप एकदम आगे हों और इन्वॉल्व हों। तो मैं उनसे सवाल भी पूछ सकता था, उनसे देख भी सकता था। लेकिन जो मुझे नहीं मालूम था कि जो है श्याम बेनेगल जब शूट करते हैं तो उसकी ऐसी तैयारी होती है, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। और क्या हुआ अजय कि जब पहले दिन का शूट था, बहुत इंटेंस सीक्वेंस था शबाना जी का और उनके पति के साथ में, और मुझे नहीं मालूम था कि ये सीन इन लोगों ने पहले से कैसे तैयार किया हुआ है। और इतना इंटेंस सीन था, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस और इतना इंटेंस कि पूछो मत। मेरे लिए वो बिल्कुल नया अनुभव था, जिसमें वो जैसलमेर के एक्टर उनके पति का रोल कर शबाना आज़मी के पति के रोल में थे, और उनके बीच में एक फ़ाइट थी, और वो फाइट इतनी इंटेंस हुई, और जिस तरफ मैं खड़ा था उस तरफ वो कुछ गिरे या कुछ हुआ, और एकदम कैमरा ऐसा बहराने वाली स्थिति में आ गया था। मैं अपने आप को कैसे बचा के निकला कि सीन डिस्टर्ब ना हो, शॉट डिस्टर्ब ना हो। और तब मैंने देखा कि वाव, ये कमांड है। जैसे हम लोग, ऐसा नहीं है कि आप अभिनेता के साथ जो है वहाँ ट्रायल कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। वो स्क्रिप्ट की रीडिंग पहले से हो चुकी थी और सबको पता था कि क्या करना है, और वहाँ सिर्फ करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख थी कि आपका अपने टीम के ऊपर इतना कमांड है, आपके सारे एक्टर्स को उनकी लाइनें याद हैं, सबको सब कुछ पता है, वहाँ सिर्फ कैमरा लगा के उसे शूट करना है। मुझे याद है कि हरी भरी का शेड्यूल हम लोगों ने 1 दिन पहले जो है ख़त्म किया था, और इसका बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था, क्योंकि जिस वक्त वो फिल्म का जो भी बजट रहा हो उस हिसाब से हमने 1 दिन का खर्च जो है फिल्म का बचा लिया था। तो इतना टाइट शेड्यूल, इतना डिसिप्लिन्ड, और बहुत प्यारी यादें हैं हमारी उनके साथ काम करने की। और मैंने अभी तक कोई फीचर फिल्म नहीं बनाई, हमने स्टोरीज़ पे काम नहीं किया, हमारी सारी फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जिन 3-4 लोगों से मैंने सिनेमा सीखा उसमें श्याम बेनेगल का नाम शामिल है। जिस तरह से उन्होंने हमारे सवाल के जवाब दिए, और जिस तरह से मैंने ऑब्ज़र्व किया कितनी इंटेंसिटी के साथ वो काम करते हैं, और पूरे फोकस के साथ वो कैसे फिल्म में बना लेते हैं, और फिल्म के पब्लिसिटी को लेके वो बिल्कुल परेशान नहीं होते, फिल्म के बाहरी इमेज को लेके वो बिल्कुल परेशान नहीं होते। जब पूरी फिल्म बन जाती है तब धीरे धीरे उसके बारे में बातचीत शुरू होती है, या उसकी मार्केटिंग जो भी होती है वो होती है। तो वो इस जो फिल्म जगत का ये है
कि उसकी पब्लिसिटी हो, उसके बारे में एक हवा खड़ा किया जाए, उन सब से दूर रह के वो एक राइटर की तरह, एक पोएट की तरह, एक महाकाव्य की तरह अपनी रचनाएं करते हैं और उतने डेडिकेशन के साथ करते हैं। उनकी फ़िल्म जो है उनकी ही फ़िल्म होगी, उसमें वो किसी तरह से मार्केट से कॉम्पिटिट करने की कोशिश नहीं करते कि जनता को क्या चाहिए। वो सीधे सीधे अपनी कहानी कहते हैं, अपनी स्क्रिप्ट के साथ जो है वो न्याय करते हैं, जो भी उन्होंने लिखा है उसको ठीक ठीक वहाँ पे शूट करते हैं। ये उनका प्रोसेस है। फिल्म प्रोडक्शन में स्टिल फोटोग्राफर हायरार्की में बहुत नीचे होता है, उनका कैसा रिलेशन अपने वर्किंग स्टाफ के साथ है? हायरार्की तो ये फीलिंग की बात है। अगर मुझे लगता है कि जैसे स्टिल फोटोग्राफर की बात करें तो गांधी फिल्म का स्टिल जिन्होंने किया था, पाब्लो बार्थोम्यू ने गांधी का स्टिल किया था। तो जो आपकी क्या औकात है, ये आपकी औकात होती है, ये हायरार्की जैसा कुछ नहीं होता। आप क्या, अगर आपको वो पेडेस्टल दिया जाता है तो क्या आप वहाँ जाके उस तरह से वो हाईलाइट ले सकते हैं? आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आप अपना काम अगर सही करना जानते हैं तो उसका कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मैं हायरार्की में नहीं हूँ। हमें जो कमरा रहने को दिया गया था वो हम असीम सिन्हा के साथ कमरा शेयर किए थे। असीम सिन्हा फिल्म के एडिटर हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई ऐसे लाइट मैन के साथ हमें कमरा दे दिया या ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल करने को दे दिया जिसके साथ आप नहीं ट्रैवल करना चाहते। तो ऐसा कोई दोयम दर्जे का बिहेवियर नहीं था। और ये हरी भरी के शूट के दौरान मैंने ये देखा कि जिस व्यक्ति का रोल, जिस आर्टिस्ट का रोल एक लाइन का भी है, छोटा से छोटा रोल है, वो भी वहाँ पूरे 30 दिन हमारे साथ में। व्यक्ति के तौर पे कैसे देख पाते हैं आप श्याम बेनेगल को? एक बहुत जागरूक व्यक्ति, समाज को लेके बहुत जागरूक, अपने क्राफ्ट को जानने वाला। जैसे श्याम बेनेगल ये भी बताते थे कि सबसे बढ़िया ब्लू फिल्म किसने बनाई, उसको किसी जो है जो प्रोस्टिट्यूट का अड्डा होता है रेड लाइट एरिया का, उसके मालकिन ने उनको पैसे दिए थे उस फिल्म मेकर को कि तुमको जो अच्छा लगे बनाओ। और उन्होंने न्यूड्स को लेके और उस प्रोस्टिट्यूट का जो ब्रोथल था उसके प्रमोशन के लिए वो फिल्म बनाई थी। तो मतलब मुझे लगता है कि इतने पढ़े लिखे लोग, जिसको मैं इंटीग्रिटी की बात करता हूँ कि श्याम बेनेगल का जो इंटीग्रिटी है अपने सिनेमा को लेके, कि उन्होंने सिनेमा को जैसे पूरी लाइफ जिया है, पूरी लाइफ सिनेमा देखा, सीखा, जिया, बनाया, किया। ऐसी इंटीग्रिटी वाले पर्सनालिटी अभी कौन है? आप सिर्फ मार्केट के लिए फिल्में बना रहे हैं, फिल्म चल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं चल गई तो कितने करोड़ की फिल्म बनाई, कैसे बनाया। तो एक जो डेडिकेशन मुझे लगता है होना चाहिए एज एन आर्टिस्ट। तो एक कंप्लीट आर्टिस्ट, मतलब इंडिया में इस तरह का कि कितने फिल्म मेकर के नाम आप ले सकते हैं जिनको आप कहें कि इनकी सारी फिल्में आप देखो और उसमें एक भी फिल्म ऐसी नहीं निकलेगी। वो फिल्म चले ना चले वो अलग बात है, कि उन्होंने जो कहानी सुनानी चाहिए हो उस कहानी को ईमानदारी से सुनाया। ये एक बहुत बड़ी इंटीग्रिटी है एज अ मेकर, एज अ पर्सन। अगर आपकी इंटीग्रिटी नहीं होगी तो आप इस तरह के मेकर नहीं हो सकते। उनकी फिल्मों में कौन सी प्रिय फिल्म है आपकी? उनकी काफ़ी फिल्में मुझे प्रिय हैं, क्योंकि जब उनके साथ मैंने काम कर लिया तब उनकी फिल्में मैं देखता हूँ तो लगता है कि मैं बगल में खड़ा हूँ। मैं उसको आइडेंटिफाई करने लगा कि श्याम बेनेगल ऐसे कैमरे के पास बैठे होंगे, ऐसे वो आर्टिस्ट से बात कर रहे होंगे, ऐसे वो मज़े ले रहे होंगे। वो सब मुझे एक आभास सा होने लगा। तो मुझे उनकी निशांत बहुत अच्छी लगी फिल्म, भूमिका बहुत अच्छी फिल्म है, मंडी बहुत अच्छी फिल्म है। तो लगभग सारी फिल्में अच्छी हैं, लेकिन जिन फिल्मों को मैंने बार बार मैं रिटर्न हुआ, उनकी फिल्मों का जो म्यूज़िक होता है वो वनराज भाटिया का म्यूज़िक होता है। और वनराज भाटिया का म्यूज़िक उनके अलावा मैंने किसी फिल्म का मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं वनराज भाटिया का म्यूज़िक सुनना मैंने शुरू किया श्याम बेनेगल के फिल्मों के कारण। वो मंथन के गाने हैं, तो वो एक अलग तरह का साउंड वो क्रिएट करते हैं। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि उनकी फिल्मों में भाषा और संगीत, ये दो चीज़ें स्थानीय रूप रंग में हो जाती हैं। हर फिल्म में उनकी भाषा बदल गई है, हर फिल्म में उनका संगीत बदल गया है और स्थानीयता को ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और मैंने देखा है कि एक्टर्स कैसे स्ट्रगल करते हैं उस स्थानीयता को डायलॉग में करने की। इसके लिए उनके सारे एक्टर्स बहुत ट्रेंड एक्टर होते हैं,
ज़्यादातर एनएसडी वाले और बहुत पढ़े लिखे एक्टर होते हैं, और एक्टर्स के साथ जो उनका रिलेशन है, जिसको सिनेमा की दुनिया में लोग कहते हैं कि श्याम बेनेगल के कैंप का आदमी है, लेकिन वो एक बड़ा डेडिकेटेड पर्सनालिटी होता है। मतलब मुझे लगता है जैसे कुछ एक्टर हैं जो सत्यजीत रे की फ़िल्मों में दिखाई पड़ते हैं या किसी ऐसी फ़िल्मों में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही श्याम बेनेगल के अपने एक्टर्स हैं। और जो मुझे पता है कि 2-2, 3-3 महीने वो लोग एक एक फ़िल्म पे काम करते हैं, तो कितना घरेलूपन और कितनी आत्मीयता उनमें होती है, कितना रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति होता है। तो और स्थानीयता तो ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मुझे याद है समर के दिनों में वहाँ की जो सागर की जो लोकल लैंग्वेज थी, उसका पन लाने में जो है कितनी मुश्किल होती थी। और एक सीक्वेंस था, शायद तुमको भी याद हो, कि एक बीड़ी वाला था जो गांव वाला था, उसके साथ कर रहे थे और वो बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसके साथ फिर अंत में खाली कैमरामैन और श्याम बेनेगल ही बचे वहाँ पे, बाकी सब लोगों को वहाँ से हटाया गया और पूरा दिन उस एक डायलॉग के लिए उन्होंने लगा दिया। तो वो स्थानीयता को तो वो लाते हैं, और मुझे लगता है कि वो एक इंडियननेस जो उनके सिनेमा में है, इंडिया की एक वैरायटी है कि अगर राजस्थान का सिनेमा है तो वो राजस्थानी में कैसे हिंदी बोलते हैं, महाराष्ट्र का कैरेक्टर है तो महाराष्ट्रियन का पन कैसे वो लेके आते हैं, हिंदी बोलेंगे तो उसमें महाराष्ट्र का टच कैसे होगा, ये बहुत बहुत खूबसूरती से उनकी सारी फिल्मों में आता है। कोई एक पर्सनल एनेक्डोट कोई याद हो, कोई घटना याद हो, तो इस पर ख़त्म करते हैं। पर्सनल एनेक्डोट, जब वो जुबैदा कर रहे थे उस वक्त ये कंसीडर होता था कि अभी स्टिल फोटोग्राफर फाइनल नहीं हुआ था, और पता नहीं किसका दबाव होगा कि उन्होंने मुझे नहीं लिया, और उस वक्त उन्होंने जो है मुझे अवॉइड करने की कोशिश की। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, ऑफिस में गया हुआ था उनके, और जिस तरह से उन्होंने मुझे अवॉइड किया वहाँ, तो मुझे उनकी मजबूरी, क्या प्रेशर रहा होगा उसमें, रेखा जी थी कि किस तरह का स्टिल फोटोग्राफर होगा, या कोई जो उनका पुराना करने वाला था, मतलब स्टार का बेसिक वो था, कोई प्रेशर रहा होगा जिसकी वजह से जुबैदा मैंने नहीं की थी। और वो मुझे याद है, मुझे बिल्कुल इसका वो नहीं रहा, कभी मलाल नहीं रहा कि मैंने जुबैदा नहीं की, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे आर्ट उसमें ओपनिंग्स में श्याम बेनेगल मिले और उतनी ही गर्माहट से बात किए और उतनी गर्माहट से उन्होंने मतलब पहचाना। तो ये अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये एक इस तरह के लोग के जैसे अजय, किस तरह के लोग आपको पहचानते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे मैंने रघुराय पे फिल्म की, मैं किसी ऐसे ओकेजन पे हूँ और सामने से रघु जी आए और रघु जी आपसे जिस तरह से मिलते हैं, वो एक आपकी सक्सेस का हिस्सा है कि आप जिस व्यक्ति से आप प्रभावित हैं, जिस व्यक्ति को आप बहुत इज़्ज़त देते हैं, वो भी व्यक्ति आपको इज़्ज़त देता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है ऐसी बातें जो है ऐसे लोगों को महान बनाती हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रवि शेखर, थैंक यू। आपने श्याम बेनेगल के बारे में कुछ बेहद रोचक और जानकारी से भरी बातें की। सिनेमा हॉल के दर्शकों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, और जो हमारा प्रयास है एक अलग ढंग की चीज़ करते रहने का, अलग ढंग की सामग्रियाँ पाठकों व दर्शकों को देने का, उसी दिशा में ये पहल जारी है। तो फिर से धन्यवाद। थैंक यू अजय, और ये बहुत बढ़िया सिलसिला है, जारी रहे। थैंक यू।